हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजस्थान की महत्वपूर्ण जो शिक्षक विभाग की जो योजनाएं हैं उनका सेकंड पार्ट इंग्लिश वर्जन के अंदर लेके आया हूं। यानी आपको बड़ी उम्मीदें थी कि सर इंग्लिश के अंदर लेके आओ, तो मैं ये पार्ट इंग्लिश में लेके आऊँ। इससे पहले भी एक यानी वीडियो और इंग्लिश में डाला गया है, तो आप उसको अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी आप शिक्षक साथियों के सहयोग से ही मैं आपके यानी जो मोटिवेशन मिलने के कारण आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। व्हेन वॉज राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्टेड, यानी राजस्थान के अंदर जो शिक्षा पहल है उसकी शुरुआत कब से हुई। यानी राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्टेड, राजस्थान में शिक्षा की जो पहल है वो यानी कब स्टार्ट हुई, 2006, 7, 8, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज इंदिरा प्रियदर्शनी योजना स्टार्टेड, यानी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है उसकी स्टार्ट कब हुई, यानी कब शुरू हुआ इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। तो ये है 2010-11 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द गर्ल्स एजुकेशन प्रमोशन स्कीम स्टार्टेड, यानी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए जो स्कीम थी यानी जो योजना है उसकी शुरुआत कब से हुई, 2010-11, 8-9, 7-8 या 12-13 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008-9 में। यानी जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन है उसकी शुरुआत है वो 2008-9 में हुई है। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अवार्ड फॉर गर्ल्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी स्टार्टेड, यानी शारीरिक अक्षमता से युक्त जो बालिकाएं होती है उनको लिए एक आर्थिक सबलता यानी आर्थिक सबलता प्राप्त कराने के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आर्थिक सबलता प्राप्त कराने के लिए कि एक अवार्ड दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई, 2006-7 में, 7-8 में, 5-6 में या 11-12 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005-6 में। किसके लिए, ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है, जो लड़कियां यानी डिसेबिलिटी होती है, जिस शारीरिक अक्षमता होती है उनके लिए ये अवार्ड शुरू किया गया था 2005-6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम इन राजस्थान, यानी मुख्यमंत्री जो राजश्री योजना है जो राजस्थान के अंदर लागू है, इनमें से कौन सा अपना आंसर करेक्ट नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से 3 सही है और एक इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट है उसको अपने को देखना है कौन सा है। ये है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। गर्ल्स बोर्न आफ्टर June 1, 2016 have been included। तो इसमें कहा गया है कि वे बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद में हुआ है, तो ये सही है। यानी ये अपन ने पढ़ा था राजश्री योजना के अंदर, जिन बच्चियों का जन्म 1 जून 2016 के बाद है वो इसकी पात्र है राजश्री योजना की। अंडर दिस 50,000 इज गिवन इन द डिफरेंट स्टेटेज, यानी अलग अलग अवस्थाओं के अंदर कुल मिलाकर 50,000 रुपये की राशि राजश्री योजना के अंतर्गत दे है। तो ये भी अपन ने पढ़ा था, ये भी सही है। फिर है 30 फिर है अपने पास दे रखा है तीसरा, यानी तो 3,000 गिवन टू द गर्ल ऑन हर फर्स्ट बर्थडे, यानी पहले बर्थडे के ऊपर 3,000 रुपये की राशि। ये पढ़ा था, आप बताओ कमेंट करके जल्दी। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम वन हैज़ टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल इन क्लास फर्स्ट, ये भी पढ़ा था। जब पहली क्लास के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में जब एडमिशन लेती है बच्ची तो उसको यानी राशि दे होती है। तो अपने ये 3 ऑप्शन सही है। अपने को इनकरेक्ट बताना था, तो 3,000 रुपये की राशि का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ऐसा कोई अपन ने नहीं पढ़ा है कि 3,000 रुपये की राशि का कोई चेक मिलता हो। तो इसका यानी इनकरेक्ट बताना है, तो तीसरा अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्गी अवार्ड इज गिवन टू गर्ल स्टूडेंट हु ऑब्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th, यानी गार्गी अवार्ड के लिए 10th क्लास में कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए, यानी पूछा गया कितने मार्क्स लाने अनिवार्य है। तो 75%, कितने 75% जो अवार्ड लाती है 10वीं के 10th क्लास में, वो ही गार्गी अवार्ड के लिए पात्र होती है।
नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव इज नॉट, यानी राजस्थान शिक्षा पहल का इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव इज नॉट, यानी कौन सा नहीं है। तो पहला है टू रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक भेद कम करना, रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेद कम करना, स्ट्रेंथिंग एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर द्वारा शिक्षा, एजुकेशनल स्ट्रेंथिंग थ्रू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, यानी विश्व स्तरीय यानी तकनीकी शिक्षा। और चौथा है नॉट इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, यानी ठहराव सुनिश्चित नहीं करना। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ नॉट इंश्योरिंग स्टेबिलिटी यानी ठहराव सुनिश्चित नहीं करना, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है, ठहराव सुनिश्चित करना तो है लेकिन ठहराव सुनिश्चित नहीं करना दे रखा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी नहीं है। नेक्स्ट है हु ऑपरेट्स द मिड डे मील स्कीम, यानी मिड डे मील स्कीम को कौन ऑपरेट करता है। पंचायती राज डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या काउंसिल सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कक्षा 1 से 8 के लिए मिड डे मील चलता है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसको ऑपरेट करता है, यानी इसकी जो देखभाल है वो कौन करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द मिड डे मील यानी एमडीएम स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर मिड डे मील की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी। यानी मिड डे मील है वो 30 जून 1998, 15 अगस्त 1995, 23 अक्टूबर 1996 या फिर 29 नवंबर 2005। तो इसकी जो शुरुआत मिड डे मील की शुरुआत जो राजस्थान के अंदर है वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्माइल प्रोग्राम स्टार्टेड, स्माइल जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई थी स्माइल प्रोग्राम की। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्माइल 3.0 प्रोग्राम स्टार्टेड। अब देखो स्माइल जो 3.0 है उसके कई वर्जन आए थे, स्माइल 3.0 के यानी कई वर्जन आए थे, तो इसमें पूछा गया 3.0। तो 3.0 है वो 21 जून 2021 को शुरुआत की गई है 3.0 की। नेक्स्ट है व्हेन वाज द यानी बढ़ते कदम RKSMBK प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड इन राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर RKSMBK प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। तो ये पिछली बार एक क्वेश्चन बना था, RKSMBK का पूरा नाम पूछा गया था, तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम था इसका पूरा नाम, यानी पिछली बार पूछा गया था। इस बार पूछ सकते हैं कि RKSMBK प्रोग्राम की शुरुआत है वो कब से हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 11 जुलाई 2022 से। कब हुई है, 11 जुलाई 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट ऑफ असिस्टेंस इन गिवन इन इंस्पायर अवार्ड स्कीम। इंस्पायर अवार्ड के तहत यानी कितनी राशि यानी इसमें जारी की जाती है, प्रदान की जाती है। 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 9,000 रुपये। जब इंस्पायर अवार्ड जो यानी अपन फॉर्म भरते हैं उसके बाद में जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसको 10,000 रुपये की राशि मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 10,000 रुपये। नेक्स्ट है व्हेन वाज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्टार्टेड। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई पूछा जाए तो जयपुर से। पूछा जाए ये योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो किस कक्षा के लिए है, तो क्लास 1 से 8 के लिए है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यही, यानी कौन सी क्लास के लिए ये योजना शुरुआत की गई है इसकी। तो क्लास 1 to 8 के लिए ये योजना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेट्स ऑफ ड्रेसेस वर गिवन अंडर द चीफ मिनिस्टर्स फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। यानी मुख्यमंत्री फ्री जो यूनिफॉर्म वितरण जो स्कीम है वो उसमें कितने सेट ड्रेसेस के दिए जाते हैं।
2-3-1-2 आप सभी ने वितरण की है, तो आप सभी को पता है, यानी 2-2 ड्रेसेज इसमें क्या की जाती है, वितरण की जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कौन से क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो यूनिफॉर्म जो है वो शुरू की गई है, यानी तो ये है भी है 1 से 8 तक, यानी एक कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए 2-2 ड्रेसेस यानी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्टेड, फ्री यूनिफॉर्म मुख्यमंत्री जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत भी 29 नवंबर 2022 को हुई। तो एक तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो दूध की शुरुआत यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत और ड्रेस की शुरुआत है वो एक ही दिन की गई थी, 29 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर इज प्रिस्क्राइब्ड टू बी एडेड टू मिल्क फॉर द स्टूडेंट क्लास 1 to 5 अंडर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले बालकों के लिए मिल्क में यानी दूध में कितनी शुगर की मात्रा प्रोवाइड यानी डालनी है, यानी कितनी क्वांटिटी निर्धारित की गई है, वो है 8.4 ग्राम्स। ध्यान रखना, कक्षा 1 से 5 के लिए 8.4 ग्राम्स है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर इज प्रिस्क्राइब्ड टू बी एडेड टू मिल्क फॉर स्टूडेंट क्लास 6 to 8 अंडर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 6 से 8 में जो बालक हैं उनको लिए दूध के अंदर कितनी शुगर की यानी मात्रा यानी क्वांटिटी है वो निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.2 ग्राम्स, 10.2 ग्राम, और कक्षा 1 से 5 के लिए है 8.4 ग्राम्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 1 फर्स्ट to 5 अंडर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए कितने मिल्क पाउडर की यानी कितना मिल्क पाउडर है कितने क्वांटिटी में उनको देना है, तो वो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 से 5 के लिए 15 ग्राम यानी 15 ग्राम्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टूडेंट्स क्लास 6 to 8 अंडर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए कितने मिल्क पाउडर निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 ग्राम्स यानी 20 ग्राम मिल्क पाउडर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शुरुआत की गई है, यानी कौन से विद्यार्थियों को ये प्रोवाइड करवाया जाता है या दिया जाता है, तो ये हो जाएगा क्लास 1 to 8 यानी कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड राजस्थान फ्री लैपटॉप स्कीम, राजस्थान में फ्री लैपटॉप स्कीम के लिए यानी यानी कितने परसेंटेज नंबर जो आते हैं वो ही पात्र होते हैं इसके, तो 75% नंबर हाथ जो लाते हैं उन्हीं को ये लैपटॉप स्कीम के लिए वो पात्र होते हैं। ध्यान रखना, लैपटॉप स्कीम के लिए 75% नंबर्स लाने जरूरी है। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन गिवन फॉर सेविंग अंडर द चीफ मिनिस्टर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी मुख्यमंत्री फ्री जो यूनिफॉर्म वितरण जो स्कीम है उसके अंदर सिलाई के लिए यानी कितने अमाउंट की राशि दी जाती है, तो उसमें सिलाई के लिए 200 रुपये ड्रेस के सिलाई के लिए दिए जाते हैं, वो भी डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे खातों में यानी अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, 200 रुपये सिलाई के लिए निर्धारित की गई है राशि। नेक्स्ट है, हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन SC कैटेगरी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 6 to 8, यानी कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले SC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप कितनी निर्धारित की गई है, तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो छात्र छात्राओं के लिए 750 छात्रों के लिए और 1250 बालिकाओं के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए 750 और 1250, छात्रों के लिए 750 है, बालिकाओं के लिए 1250।
नेक्स्ट है हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन SC कैटेगरी स्टूडेंट्स। SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है स्टडिंग इन क्लास 6 to 8 यानी कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले SC कैटेगरी के लिए, उनके लिए भी SC और ST दोनों के लिए क्या है, समान है, यानी 750 1250, 750 लड़कों के लिए है और 1250 लड़कियों के लिए है, तो दोनों के लिए SC और ST के लिए सेम यानी अमाउंट है। नेक्स्ट है हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 6 to 8 यानी OBC कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कितनी राशि निर्धारित है, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति है वो कितनी निर्धारित है, तो दोनों को, छात्र और छात्राओं को दोनों को 1,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करवाई जाती है यानी प्रदान की जाती है, छात्रों को भी 1,000 रुपये और छात्राओं को भी 1,000 रुपये। नेक्स्ट है व्हेन वाज पालनहार स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड यानी पालनहार योजना है की शुरुआत कब हुई, तो 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा अपना 2005 में। हाउ मच अमाउंट इज गिवन पर मंथ टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 यानी जन्म से लेके 6 साल तक अंडर द पालनहार स्कीम, पालनहार स्कीम के तहत कितनी राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कितनी राशि दी जाती है, तो यह है 750 रुपये। इससे पहले यानी 500 रुपये प्रदान की जाती थी, यानी बजट 2023 था उसके अंदर इसको बढ़ाकर यानी 500 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिए गए, तो अपना आंसर हो जाएगा 750 रुपये। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट इज गिवन पर मंथ टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 ईयर्स अंडर द पालनहार स्कीम। 6 से 18 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, जो बालक बालिकाएं यानी दोनों ही हो और पालनहार स्कीम के तहत यानी उनको कितनी राशि दी जाती है, तो इनकी राशि है वो बढ़ाकर यानी पहले 1,000 रुपये थी और उसके बाद में बढ़ाकर यानी 2023 के अंदर 1,500 रुपये कर दी गई है।